तो रही बात व्यवहार कैसे निभाया जाए, मीराबाई ने भी तो निभाया। मेवाड़ से मीराबाई तब तक नहीं गई जब तक अपने सारे कर्मों से निवृत्त नहीं हो गई। खूब ननद ने भी कष्ट दिए, खूब उनके देवर ने भी कष्ट दिए, परिवार ने खूब कष्ट दिया, पर सबको सहती रही। और जब मीराबाई को लगा कि अब मेरा यहां रहना कोई उचित तो नहीं है, अब यहां रहने से केवल और कारण बना था, मीराबाई को विष देने के लिए एक वैद्य को बुलाया, उससे कहा कालकूट विष बनाओ, मीरा को पिला दो और ये कह के पिला देना कि तुम्हारे हरि का चरणामृत है, तुम्हारे हरि का चरणामृत है। हरि चरणामृत मान करके मीराबाई पी गई, कुछ नहीं हुआ मीराबाई को। तो सब लोगों ने जिन्होंने ये क्रिया की, उन्होंने उस वैद्य को बुलाया, बोलते हैं कैसा विष बनाया, मीरा को तो कुछ नहीं हुआ। बोले महाराज वो विष पीना तो दूर, उसको सूंघ लो तो उसका विष, वो विष प्रभाव कर देगा, इतना कालकूट विष था, मीरा पर उसका प्रभाव क्यों नहीं हुआ मुझे नहीं पता। सब लोगों ने कहा इसमें एक बूंद बचा है, अगर तुझे कुछ हो गया तो हम मान जाएंगे कि ये विष सच्चा था, और तुझे कुछ नहीं हुआ तो हम तुझे मार देंगे। वैद्य बोला दोनों तरफ मरना है मेरा, तो पी के कुछ हो गया तो मर जाऊंगा, और पी के कुछ नहीं हुआ तो ये मार देंगे। जैसे ही वैद्य ने मुख से लगाया प्राण निकल गए, मुख में झाग आ गए, परिवार के लोग रोने लगे, मीराबाई से कहने लगे तुम्हारे कारण हुआ। तब मीराबाई ने ठाकुर जी का रात भर संकीर्तन किया, और ठाकुर जी, वो पद बहुत सुंदर है, मुझे ढूंढना पड़े, बहुत समय लगे नहीं तो मैं गाता। मीराबाई ठाकुर जी से कहती हैं, नाथ जिस प्रकार मुझ पर कृपा करते हो इस पर भी कृपा करो, एक बार कर दो, फिर उसके बाद कभी ऐसी प्रार्थना नहीं करूंगी। और मीराबाई रात भर संकीर्तन करती रही, द्वार पर शव पड़ा है उस वैद्य का, उसका परिवार पूरा बैठा है, और मीराबाई के संकीर्तन से प्रातः होते ही जो नीला पड़ गया था वो स्वस्थ हो गया और उठ करके बैठ गया वैद्य। ठाकुर जी ने स्वस्थ कर दिया। उसी समय मीराबाई बोली अब मुझे कष्ट हो रहा था तब तक तो मैंने सब सहा, मेरी वजह से किसी और को हो रहा है, अब नहीं। तो गोस्वामी जी को पत्र लिखा, तो गोस्वामी जी ने कहा कि तजियता ही कोटि वैरिसम यद्यपि परम स्नेह, जाओ। तब मीराबाई गई मेवाड़ से, तब तक नहीं तो मीराबाई रही यहीं पर ही। तो व्यवहार निभाना, तो हम लोगों में नाटक करना बहुत अच्छा आता है, हम लोग बाकी चीजों में भले ही गुण हम लोग श्रेष्ठ हो अश्रेष्ठ हो, नाटक में हम लोग बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत बढ़िया नाटक करते हैं हम लोग, भगवान ने ये कला दे के भेजा है हमको। जो नाटक ठाकुर जी के सामने कर रहे हो वो नाटक संसार के सामने करने लग जाओ, एक संसारी होने का केवल व्यवहार मात्र करने लग जाओ, भीतर से पूर्ण रूपेण ठाकुर जी के रहो। इस प्रकार से निर्वहन कर सकते हो एक तरफा रह करके, एक तरफा पूर्ण रूपेण रहो, व्यवहार जब आवे संसार जब आवे तो नाटक करो वहां पे, हाँ हम तो भैया यहाँ के हैं, अरे वाह ब्याह में जोड़ा जोड़ी कितने बढ़िया लग रहे हैं, छोरा छोरी दोनों हैं, मनी मन सोच रहे हो कि हे प्रिया प्रियतम आपसे सुंदर कोई नहीं, पर उनके मुख पे जाके कह रहे हो आहा तुम्हारी नाक का तिल कितना बढ़िया, तुम्हारे गले का जेवर कितना बढ़िया, पर मनी मन क्या सोच रहे हो हे श्यामा जी आपके रूप पर तो वारी जाऊं। अब ये तो व्यवहार मात्र है ना, करना पड़ रहा है।